नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे G7 जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और हमारे जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसमें ये पूछ सकता है। ठीक है, तो हम G7 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो G7 क्या है? G7 का मतलब हो गया कि इसमें हम इसे समझ सकते हैं कि 7 देशों का कोई एक समूह है, जो कि पहले भी हम लोगों ने बहुत देखा है। G20 उसमें 20 देशों का समूह था, G6, G7, G8 बहुत है ऐसा। तो G7 क्या है? एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो कंट्री इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अपने आप में अपना डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ उसमें जो है किस तरह डेवलपमेंट किया जाए आगे चलकर उसमें बातचीत होता है। और देशों का समूह होता है जो अपने अपने डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए ये काम करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि देश का उन्नति तभी हो सकता है जब आपसी देशों से हम या पड़ोसी देशों से हम जब अपना रिलेशन रखते हैं। ठीक है, G7 को हम G6 भी पहले बोलते थे, बीच में G8 भी हुआ था, लेकिन एट प्रेजेंट ये G7 ही है। ठीक है, तो G7 जो है फॉर्म हुआ था कब? 25 मार्च 1973 को। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका जो फर्स्ट समिट था वो हेल्ड कब हुआ था? 73 में फॉर्म हुआ था, लेकिन फर्स्ट समिट जो है वो हेल्ड हुआ था 1975 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किस कंट्री पे हुआ था? पेरिस में हुआ था और जगह का नाम था चट्यू डी रैम्बोलिट। ठीक है, यहाँ पे जो है फर्स्ट समिट इसका जो हेल्ड हुआ था। तो इसमें कौन कौन सा देश आता है ये हम जान लेते हैं। तो G7 में कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, ये 7 देश आता है। इससे पहले जो था 6 कंट्री ही था। ठीक है, जिसमें कनाडा इंक्लूड नहीं था। कनाडा को बाद में लिया गया शायद 2014 में, आगे हम बात करेंगे। तो पहले ये फॉर्म हुआ था 6 स्टेट से, इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, जो कि मैंने अभी बोला। ठीक है, 6 देशों का समूह था, बाद में कनाडा को शामिल किया गया और ये 7 देशों का समूह हुआ। ठीक है, रशिया जो है ज्वाइन हुआ था 1998 में। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, रशिया जो है, रूस जो ये ज्वाइन हुआ था 1998 में और 2014 में इसको निकाल दिया गया। क्यों? ड्यू टू अटैक ऑफ क्रीमिया। इन्होंने क्रीमिया पे अटैक किया था, जो कि उनके रूल रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशन से खिलाफ आता है, जो G7 का देश है। तो इसीलिए इसमें से रूस को निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ द 50th G7 समिट ऑन फ्रॉम 13 to 15 जून 2024। इस साल का जो G समिट अभी जो हुआ, G7 समिट अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जो 13 से 15 जून तक हुआ, एक कितना नंबर था? 50 था, 50वां जो है ये G समिट था। कहाँ हुआ था? हेल्ड एट बोर्गो एग्नेजिया अपुलिया, 2 जगह पे हुआ था। हेल्ड एट बोर्गो एग्नेजिया अपुलिया, इटाली में जो है, बाय द प्रेसिडेंसी ऑफ इटाली PM जॉर्जिया मेलोनी। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व में, जो इटली के PM है, उनके नेतृत्व में, उनके प्रेसिडेंसी में G7 का जो 50th समिट तो हेल्ड हुआ था। ठीक है, इटली में। तो इसके एजेंडा क्या था, इसमें किस विषय में, मुद्दों पर बात किया गया वो हम देखते हैं। तो इसमें था सपोर्टिंग यूक्रेन्स फाइट फॉर फ्रीडम, जो यूक्रेन का जो फाइट है आज़ादी के लिए, उसमें सपोर्ट करना। एंड एडवांसिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, जो हर एक देशों का ये कहीं ना कहीं नीति होता है जो इंटरनेशनल शांति को बनाए रखता है। जैसे UN भी है, इसमें सभी देश सम्मिलित हैं, लेकिन उसमें से जो ये सब जो है, जैसे G7 हो गया, G8 हो गया, G20, इसके अंतर्गत भी जो देश आते हैं वो भी इसमें काम करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पीस को कैसे रखा जाए, सिक्योरिटी को कैसे रखा जाए, सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। मीटिंग जब होता है तो हेल्ड होता है समिट उसमें। उसके बाद है प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिसाइलेंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बात करेंगे, जब इंटरनेशनल पीस की बात है, सिक्योरिटी, सुरक्षा में शांति चाहिए, तो इसी तरह इकोनॉमिक में भी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी करना चाहिए। प्रमोटिंग इकोनॉमिक किस तरह डेवलप किया जाए, किस तरह हम इकोनॉमिक में सिक्योरिटी लगा सकते हैं, इकोनॉमिक का सुरक्षा कर सकते हैं, इस पर भी बात होती है। उसके बाद है पार्टनरिंग विद डेवलपिंग कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर एटसेट्रा। और क्या होता है कि इन लोग देश मिलके अपने जो डेवलपिंग कंट्रीज है नियर बाय, उससे पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करें, किस तरह से करें, वो सब बातचीत करते हैं, ताकि फ्यूचर में जो है अपना इन्वेस्ट उसमें कर सकें। ठीक है, मतलब जैसे बहुत सारे देश आपसी रिलेशनशिप अगर होता है, तभी एक देश को आगे बढ़ाता है और एक देश दूसरे देश का सहायता लेके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो थे कुछ प्रमुख एजेंडा थे, इसमें और बहुत सारे एजेंडा है, वो उसका जो एक फाइल होता है PDF, आप निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक NB में देखिए एक पॉइंट है कि ट्रांसफर इन सीक्वेंस, पहले G6 था, बाद में G8 हुआ। G6 कब था? जब फॉर्म हुआ था। उसके बाद G8 हुआ। G8 हुआ कब? जब रशिया को ऐड किया गया, उसके बाद निकाल दिया गया, तब G7 है। ठीक है, तो आशा है अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।